बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। मैं आपको ये चीज बता देना चाहती हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ आईआईटी जेईई और नीट के पॉइंट से है। आईआईटी जेईई और नीट में आपसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जहां आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं मॉलिक्यूल में। तो आज हम उसी चीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैं आपको ये मेंशन कर देना चाहती हूँ कि अभी हम ज्योमेट्री या शेप की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का कैसे निकाला जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का निकालने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजों की जरूरत होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर। मतलब अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड का पता होना चाहिए और लोन पेयर उस मॉलिक्यूल में कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहले हम समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कहां पे मिलता है। हमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में। अगर सिंगल बॉन्ड है आपके पास तो वहां पे एक सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा और एक पाई होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा दो पाई होगा। जरा बात करते हैं सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम की बात करते हैं। सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। और साथ ही अगर आपको दूसरा कोई मैं मेथड बताऊं तो कंपाउंड में जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, जो लीस्ट नंबर में प्रेजेंट हो, वो आपका सेंट्रल एटम होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर CH4 लिया तो कार्बन इज योर सेंट्रल एटम, अगर BF3 लिया तो बोरॉन इज योर सेंट्रल एटम, अगर अमोनिया लिया तो नाइट्रोजन इज योर सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम की बात क्लियर है। सेंट्रल एटम की यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहती हूं कि सेंट्रल एटम के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। बच्चों सेंट्रल एटम के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूं कि सेंट्रल एटम के लिए हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में यूज करेंगे। सराउंडिंग एटम की बात कर ले तो अगर BF3 में बोरॉन हमारा सेंट्रल एटम है तो फ्लोरीन क्या होगा, वो हमारा सराउंडिंग एटम होगा। और यहां पर मैं आपको मेंशन करना चाहती हूं कि हम वैलेंसी सराउंडिंग एटम्स की हम वैलेंसी को यूज करते हैं। तो सराउंडिंग एटम्स के लिए हमें चाहिए वैलेंसी और सेंट्रल एटम के लिए हमें चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आइए तो हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में जहां हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर के एडिशन से हमें मिलता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हमें sp हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो इन दोनों का कैलकुलेशन ऐड करके 2 आना चाहिए। अगर हमें sp2 चाहिए तो 3, sp3 के लिए 4। यहां पे बच्चों आप देख सकते हो 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, 1 + 3 + 1, 1 + 3 + 2 एंड 1 + 3 + 3। इस वैल्यू को आप ऐड करके देख सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम रेडी हैं, जहां पर मैंने बहुत ही इजी क्वेश्चन लिया और आप लोग ऑलमोस्ट आप लोग को पता है कि कार्बन इज अ सेंट्रल एटम, कार्बन इज अ सेंट्रल एटम एंड वी विल टेक अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हमें पता है कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है हमारा 4। यहां पे अपने पास है 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन को इस तरह लिख देंगे। तो बच्चों यहां पे हमने देखा कि हमने सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिया और वैलेंसी किसकी लिख ली है, अपने सराउंडिंग एटम की। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है कि यहां पे जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे सजा दीजिए और यहां पर हमने इस तरह से हाइड्रोजन को सजा दिया। अब देखिए यहां पर हम क्या चीजें देख रहे हैं कि यहां पर कुछ ऐसे बॉन्ड्स बनेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4 है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है, अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आता है तो आप बहुत ही अच्छे से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम कैसे हमें सॉल्व करना है कि वाटर लिया है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 6 होता है, 2 हाइड्रोजन है अपने पास, इसकी वैलेंसी हमें पता है कि 1 होती है। तो यहां पे हमने लिख लिया। ऑक्सीजन में हमें पता है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 तो देखना आपके लोन पेयर में चले जाएंगे, यूज हो जाएंगे, और बाकी बचे ऐसे। अगर आपने इसे सॉल्व किया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे 2 + 2 आएगा 4 और ये हाइब्रिडाइजेशन है sp3। होपफुली आपको क्लियर हो कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ लोन पेयर की बात पूछूं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितना है तो बोलना है 2, और पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है तो आपको बोलना है 2। तो यहाँ पर 2 है।
ClF3, यहाँ पे क्लोरीन इज अ सेंट्रल एटम एंड वी विल टेक अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 3 फ्लोरीन है अपने पास, 3 फ्लोरीन है अपने पास, इन सभी की वैलेंसी लिखेंगे तो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। वैलेंसी की बात करें तो फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, जो कि हम जानते हैं। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन करेगा यहां पर क्लोरीन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, 3+2 sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं SF4। यहां पे सल्फर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, फ्लोरीन की वैलेंसी हम जानते हैं, फ्लोरीन की वैलेंसी होती है 1 और यहां पे सल्फर क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। तो हमने भी वही काम किया। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और एक लोन पेयर, तो 4+1 5 का मतलब क्या होता है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नहीं तो अगर आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप ऐसे मॉलिक्यूल्स के बहुत ही इजीली हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको बस पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है और वैलेंसी किसकी लेनी है, हमें अपने सराउंडिंग एटम्स की लेनी है। तो ये चीज अगर आपको क्लियर है तो आप SF4 या कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। BRF3 का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहां पर हमें जो लोन पेयर मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 और यहाँ पे हमें जो सिग्मा बॉन्ड मिलेगा वो हमें मिलेगा 3। तो यहाँ पर मैंने आपको ये चीज हिंट दे दिया है कि लोन पेयर का नंबर यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का नंबर 3 होगा। तो इस चीज को आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देन हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आ गई है चार्ज की बात और यहाँ पे प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। और इलेक्ट्रॉन रिमूव कहाँ से होगा, मैं आपको ये भी मेंशन कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा सेंट्रल एटम से। बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा सेंट्रल एटम से। तो यहां पर नाइट्रोजन और हमारे पास है 4 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5। बच्चों पहले मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि यहां पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा सेंट्रल एटम से, तो जो हमें फाइनल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर मिलेंगे तो वो हो जाएंगे नाइट्रोजन के केस में 4। और यहां पे जो हम वैलेंसी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। तो यहां पे नाइट्रोजन के पास बचा है सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है और बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर हम मॉलिक्यूल में जब हम यहां पर हाइड्रोजन को ऐसे करके लिखते हैं तो हमने जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है उसके लिए हम ऐसे चार्ज का दिखाते हैं। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है। I3- की बात करते हैं तो आयोडीन, यहाँ पे 3 आयोडीन है, एक होगा अपना सेंट्रल एटम जो हमें पता है और उसका लेंगे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ था सेंट्रल एटम से और यहां पर हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे सराउंडिंग एटम में। तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे, एड इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग एटम, एड इलेक्ट्रॉन इन सराउंडिंग एटम। तो यहां पे सराउंडिंग एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लिख लेते हैं। यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और वैलेंसी हमारी इनकी 1-1 होगी। और हम इलेक्ट्रॉन ऐड किस में करेंगे, हम किसी एक आयोडीन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे सराउंडिंग में, तो यहाँ पे 2 हो गया। तो यहाँ इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ
कि यहां पर बनेगा हमारा कोऑर्डिनेटेड। अब देखिए कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, यहां पर जो सेंट्रल एटम है, यहां पर जो सेंट्रल एटम है इसके पास है टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। हमने 3 का तो लोन पेयर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक को हमने यहां लिखा, जो हमारा ये वाला आयोडीन है इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो यहां पर बॉन्ड बना लेगा इसके साथ। और जो यहां पर जो 2 हमें दिख रहा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हमारा दूसरा सराउंडिंग एटम। तो यहां पे जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो मिलेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 लोन पेयर होंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हर आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे हर आयोडीन का ऑक्टेट कंप्लीट है सराउंडिंग का। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन, इसके खुद के पास 7 इलेक्ट्रॉन से इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया था, और यहाँ पर इसके 7 इलेक्ट्रॉन। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है 3+2 5 मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।